आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 2024 का पहला दिन यानी 1 जनवरी 2024 है और साल की शुरुआत है और साल की शुरुआत में मेरा पहला ब्लॉग है। खुशी की बात यह है कि मैं अपना ब्लॉग बनाने का जो एक शुरुआत हम उसकी जो करना चाहते थे वो 2024 से ही करना चाहते थे, तो वो घड़ी आ गई है। और 2023 में मैंने जो बनाया उसको एक समझ लीजिए कि एक अभ्यास था कि किसी काम को अगर करना है तो उसके लिए विलंब नहीं करना है, तो उसको तुरंत शुरू कर दीजिए। और पिछले साल हर साल की जब शुरुआत होती है तो हर कोई कुछ ऐसी चीजों के लिए वो प्लेज लेता है कि मैं इस साल ये काम नहीं करूंगा। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मेरा ये मानना था कि मैं पिछले साल यानी 2023 को मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं अपना समय फालतू जगहों पर नहीं खराब करूंगा, ना तो फालतू लोगों से मुलाकात करूंगा, ना फालतू जगह जाऊंगा। मैं अपने काम से मतलब रखूंगा और अपने सारे समय का सदुपयोग करूंगा और मैं उसमें कामयाब रहा। मुझे आपको बताते हुए ये बड़ी खुशी हो रही है कि साल 2023 में मेरी कोशिश यही रही है कि मैं हर दिन मंदिर आऊं, सुबह और शाम में, और उसमें मैं सफल रहा। अगर मान लीजिए अगर किसी कारणों से मैं मंदिर नहीं आ पाया तो वो एक अलग बात है, लेकिन मेरी जो कोशिश थी कि कम से कम दिन में 1 घंटा, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम में मंदिर पर आए, और मैं आया और मैंने जो वो प्रण लिया था मैंने उसको पूरा किया और उसका मुझे बहुत फायदा मिला, बहुत सीखने को मिला। और ऐसे ही ये 2024 है तो आप सब हर कोई प्लेज लेता होगा, तो उस पे काम करिए और उसको बताइए नहीं किसी को, अपने दिल में रखे रहिए और उस पे काम करिए। और उसके बाद जब उसका रिजल्ट आएगा तो बड़ा ही वो रिजल्ट ही सुखदायक होता है। तो ये रही साल की शुरुआत कैसे करनी है, क्या करना होता है। अब जो मैं व्यवहारिक मुद्दों पर वीडियो बनाता हूँ तो अब उसकी बारी है कि मैं आज आपको क्या सिखाऊंगा। आज की बात हमारी ऐसी होगी कि देखिए कि जीवन में आदमी को क्या चाहिए। जीवन जीने के लिए 2 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है, एक तो रिश्ते और दूसरा पैसा। इन 2 चीजों के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन में एक अलग अनुभव कर सकते हैं। तो आप मान लीजिए कि आपके पास खूब ढेर सारा पैसा हो और आपके सगे संबंधी और आपके अपने आपसे रुष्ट हो, आपसे खुश ना हो, तो उसके पीछे का कारण तो आप ही होंगे ना, कि आपकी कुछ ऐसी आदतें होंगी जिससे वो नाराज होंगे, वो आपसे मिलना नहीं चाह रहे होंगे, बात नहीं करना चाह रहे होंगे। तो कोशिश यही करनी है कि सामंजस्य का होना बहुत जरूरी है। रिश्ते कैसे निभते हैं? रिश्ते निभाने के लिए त्याग, समर्पण की भावना होनी चाहिए। मैं उन रिश्तों की बात कर रहा हूं जो आपके खून के रिश्ते हैं। मैं पति पत्नी के रिश्ते की बात कर रहा हूं, ये तो अलग अलग 2 घर आपस में जुड़ता है। और बाकी रिश्ते माता पिता भाई बहन, ये ऐसे रिश्ते होते हैं जिनमें अगर झुक करके भी रिश्ते को बचा लिया जाए और उसमें समरसता रहे तो ये बहुत बड़ी बात है। और रही बात पति पत्नी के रिश्ते की बात, तो इसमें झुकना बहुत जरूरी होता है। अगर आप में ये गुण नहीं है तो फिर रिश्ता चल नहीं पाएगा। और कोशिश तो यही होनी चाहिए कि रिश्ते में एक कोमलता होनी चाहिए, एक दूसरे के भावनाओं को समझना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा बहुत रेयर हो रहा है। लेकिन जानते हैं उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण यही है कि लालच, लोभ, मोह। जब कोई रिश्ता लालच से जुड़ता है फिर वो रिश्ता नहीं होता, वो एक समझौता होता है और समझौता अक्सर टूट जाया करते हैं। तो कोई रिश्ता बनाइए तो उसमें समझौता मत करिए, रिश्ते को निभाइए। रिश्ते ऐसे चलते हैं।
तो ये एक व्यवहारिक बात है और इसको अपने जीवन में फॉलो करिए। पैसे खूब कमाइए और पैसे कमाने के साथ साथ घर परिवार में भी एक समरसता लाइए। ये नहीं कि अहंकार से भर गए हों और ना तो छोटे और बड़े का कोई वो ही नहीं है, अभिमान नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें साल भर एक आदमी को करनी चाहिए। तो इन सब तरीकों से एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ते का जन्म होता है। और पता है आपको रिश्ता टूटता क्यों है? जब किसी भी रिश्ते में जब झूठ बोलना शुरू हो जाते हैं। कोई रिश्ता इसीलिए टूटता है कि जब उसमें झूठ बोला जाता है और वहीं से बुनियाद पड़ जाती है रिश्ता टूटने की। तो कभी रिश्ते में झूठ मत बोलिए, किसी सच्चे रिश्ते में झूठ मत बोलिए। झूठ बोलने से रिश्ता टूट जाता है। किसी बाहरी आदमी से आप झूठ बोलिए, बिजनेस में झूठ बोलिए, जो कुछ भी करिए वो आपका मैटर है। लॉस होगा, हानि होगा, वो तो आप बैलेंस कर लोगे। लेकिन अगर रिश्ते में अगर आपके लाभ और हानि हो गई तो लाभ है तो बढ़िया, अगर हानि हो गई तो फिर बैकअप नहीं कर पाएंगे, वो चीज नहीं आएगी। जैसे मोबाइल में आपने कोई डेटा फॉर्मेट कर दिया, उसको बैकअप करके ला सकते हो, लेकिन अगर रिश्ते में अगर इस तरीके की घटना हो गई, आप बैकअप करके वो चीज ला ही नहीं सकते। तो इस चीज का ध्यान रखिए। ये एक व्यवहारिक बात है। मैंने वो रिश्तों की बात करी है जिनके साथ हमें रहना ही होता है। बाकी जो सांसारिक जो रिश्ते हैं उनके जो नियम कानून है, उस नियम कानून को बताने की क्षमता हमारी नहीं है। इसलिए हम यहीं पर अपने वीडियो को करते हैं समाप्त। आप सबको पुनः नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो और आने वाले समय पर आप हमारी बातों को ध्यान पे रखते हुए आगे बढ़ें। तब तक के लिए हम अपनी बात को यहीं देते हैं विश्राम। धन्यवाद।